तो अगर हमारे पास अब कोई गैस है तो हम देख सकते हैं कि गैस का टेम्परेचर कैसे चेंज होगा अगर हम उसको हीट देते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी सिस्टम में अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। अब हम पढ़ेंगे अगर किसी एक सिस्टम को हमने हीट दिया, अब तक हमने बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, किसी सॉलिड लिक्विड गैस को अगर हमने हीट दिया तो क्या होगा, हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। हमने थर्मल एक्सपेंशन, हमने तापीय प्रसार के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री या ऊष्मामिति के बारे में। ऊष्मामिति है क्या? कैलोरीमेट्री एक मेथड है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम अगर कहीं हीट देते हैं किसी सिस्टम को या किसी सिस्टम से हीट निकालते हैं सराउंडिंग में, तो कितनी हीट निकालने पर क्या चीज़ें होंगी, उन चीज़ों की स्टडी करने का एक तरीका है ऊष्मामिति। लेट्स सपोज कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे कोई हीट ना तो एक्सट्रैक्ट की जा रही हो और ना ही ऐड की जा रही हो। ठीक है, यहाँ का ये अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका डेल्टा क्यू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से ना तो कोई हीट निकाली जा रही है और ना तो इस सिस्टम में कोई हीट दी जा रही है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर दो बॉडीज़ हैं, लेट्स से इस बॉडी के पास Q1 है, इस बॉडी के पास Q2 है, तो इसने अगर इसको Q1 ने अगर Q2 को डेल्टा Q दिया है तो ये पक्का पता है कि इसने डेल्टा Q लिया होगा। यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल डेल्टा Q है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो डेल्टा Q है वो कांस्टेंट रहता है। और जो हीट होती है, हीट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हीट एनर्जी का फॉर्म है, तो हीट बिल्कुल एनर्जी की तरह बिहेव करती है। ये इसको तो ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो इसको समाप्त किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सिमिलरली लेट्स अगर दो बॉडीज़ हैं और बाकी का सब कुछ एक आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडीज़ रख दी गई हैं, तो इन दो बॉडीज़ के बीच जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो लेट्स से अगर स्टार्ट में इसके पास Q1 हीट थी, इसके पास Q2 थी, बाद में इसके पास H1 आ गई और इसके पास H2 आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू H1 प्लस H2। तो जो इनके बीच का एक सिस्टम बन रहा है दो बॉडीज़ के, उसकी नेट हीट कांस्टेंट रहेगी। पर Q1 से इसकी हीट H1 हो गई, इसकी Q2 से H2 हो गई। तो जो ये चेंज आया, इनके बीच जो बदलाव हुआ, दो इसमें इनके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ, उस आदान प्रदान को मेज़र करने के लिए, उस आदान प्रदान की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है, एक मेजरमेंट सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कैलोरीमेट्री। और जिस डिवाइस से, अगर हम कोई ऐसी डिवाइस है जिससे हम कितनी ऊष्मा दी जा रही है या कितनी ऊष्मा ली जा रही है, इसको मेज़र कर पाएँ, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर वो डिवाइस हुई जिससे हम किसी सिस्टम की ऊष्मा कितनी ली जा रही है, कितनी दी जा रही है, उसको मेज़र कर सकें। और कैलोरीमेट्री क्या हुई? वह मेथड, वह प्रोसेस जिसके थ्रू हम कितनी ऊष्मा ली जा रही है या कितनी ऊष्मा दी जा रही है, इसको मेज़र कर पाएँ। तो अब तक हमने क्या देखा कि कैलोरीमेट्री क्या बताएगी हमें कि अगर ऊष्मा दी जा रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। अब सपोज कोई हमारे पास सॉलिड है, हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हमने इसको हीट देना शुरू किया, हमने इसमें थोड़ी हीट दी, फिर थोड़ी और दी, फिर थोड़ी और दी और दी और दी और दी और दी। अगर बढ़ाते गए हीट को तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा।
तो इस सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन को हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। सॉलिड और लिक्विड दो स्टेट्स हुई मैटर की, तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज को हम क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ स्टेट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ? चेंज ऑफ स्टेट।